हाँ, सो यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स आ गए। अब यहाँ पे तो एक ही फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। अब वो फॉस्फेट कहां से आए? तो उस फॉस्फेट के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? वील हैव टू ब्रिंग एटीपी। बात समझ में आ रही है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, बट हियर देयर आर 2 फॉस्फेट्स। सो टू बैलेंस दैट वन मोर फॉस्फेट, व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू ऐड अ फॉस्फेट। अब फॉस्फेट कौन लाके देगा? फॉस्फेट लाके देगा एटीपी। अब जो समझने वाली चीज है यहाँ पे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब दोनों के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हाउ मेनी एटीपी के मेरे को कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? आई शैल हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में क्या होगा? ये बन गया 1,3 बाई पीजीए। सो 1,3 बाई पीजीए के बाद अब अगला स्टेप क्या है? यहां तक इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे। अब एक्चुअल में बनेगा एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड जब बनेगा तो वो क्या बनेगा? इट विल बी 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। मैंने यहाँ पे क्या बोला था? एसिड का रिडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड। ठीक है, बट यहाँ पे इस एसिड से ये एल्डिहाइड डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं बना है। इट इज फॉर्म्ड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ये बना है 1,3 बाई पीजीए, एंड सेकेंड स्टेप पे इट इज फॉर्मिंग 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अगेन यहाँ पे इसके कितने कार्बन हैं? Again, it is a 3 carbon compound, and how many molecules have to be there? बोलो, 2 molecules होंगे कि नहीं होंगे? So it will be still having 2 molecules. अब लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे एक और assimilatory power यूज हो रही है, and that is NADPH plus H plus, और यहाँ पे बन जाएगा NADP प्लस, और ये 2 फॉस्फेट्स। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पे भी सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बन गया है आपका एल्डिहाइड। जो ये एल्डिहाइड कौन सा? इट इज एक्चुअली 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और ये वाला स्टेप यहाँ पे, ये कौन सा स्टेप हो गया? दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ दिस सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली द रिडक्शन स्टेप। सो दिस इज द रिडक्शन स्टेप। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना है। नाउ इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, दैट इज रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज दिस रीजनरेशन स्टेप? दिस रीजनरेशन स्टेप इज एक्चुअली द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। किसका रीजनरेशन कर रहे हैं? ये जो हमने यहाँ पे आरयूबीपी से शुरू किया है, इसको कॉन्टिन्यूसली रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट रीजनरेट इट, तो अगली बार की C3 साइकिल कैसे होगी? सो देयर शुड बी अ स्टेप जो इस आरयूबीपी को रीजनरेट कर सके। ठीक है, तो अब कार्बोक्सिलेशन कर दिया, रिडक्शन कर दिया, नाउ वी हैव टू रीजनरेट दिस आरयूबीपी। तो अब इसका रीजनरेशन कैसे होगा? देखो एक्चुअल में होगा क्या, मतलब अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड सीधा ही इस आरयूबीपी को रीजनरेट कर दे। ठीक है, बट एक्चुअल में होगा क्या? यहाँ पे एक कैच आता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहाँ पे अब मुझे बताओ टोटल कितने कार्बन है? हाउ मेनी टोटल कार्बन आर देयर? टोटल देखो 3 कार्बन का ये कंपाउंड है एंड 2 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे 6 कार्बन हो गए। ठीक है, और आरयूबीपी में कितने कार्बन है? 5। ठीक है, तो मतलब ये 6 कार्बन से हमको यहाँ 5 कार्बन को रीजनरेट करना है। तो उस एक कार्बन का क्या होगा? तो उस एक कार्बन का ये होगा, वो एक कार्बन यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, 1 कार्बन इज लॉस्ट। ठीक है, यहां से 1 कार्बन निकल जाता है, और वो ये किस में बन चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कितने, कौन से कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए? 1/6 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर देयर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6 ओवर हियर, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन आरयूबीपी दे आर एक्चुअली 5। ठीक है, तो जब हमको आरयूबीपी को रीजनरेट करना है, तो हमको टोटल 5 कार्बन को रीजनरेट करना है।
बट यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट, तो होता क्या है यहाँ पे वो अपने आप पहले ही एक कार्बन यहाँ से इस फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से एक कार्बन निकल जाता है, ठीक है। अब वो एक कार्बन निकल के करता क्या है, दैट आई विल टेल यू इन सम टाइम, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन बच गए, ये 5 कार्बन वापस किस में चले गए, आरयूबीपी में, ठीक है। आरयूबीपी को रीजनरेट कर लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कितना फॉस्फेट है, यहाँ पे बोलो कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर, बोलो हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर इन दिस 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। सी यहाँ पे देख के बोलना, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स, हाँ एग्जैक्टली 2 फॉस्फेट निकल चुके हैं, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट है, ठीक है। और अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट है, हाउ मेनी 2 फॉस्फेट्स, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट और चाहिए आरयूबीपी में ऐड करने के लिए। अब वो फॉस्फेट कहां से आएगा, वो फॉस्फेट आएगा एटीपी से। तो अब ये एटीपी क्या करेगा, अपना एक फॉस्फेट दे देगा इसको, ठीक है, और कह देगा कि प्लीज यू गो एंड रीजनरेट दी आरयूबीपी, ठीक है। तो अब ये कौन सा स्टेप हो गया साथ के साथ में, दिस इज द थर्ड स्टेप विच इज द रीजनरेशन स्टेप। अब यहाँ पे रीजनरेशन तो हो गया, बट अब आपको ये समझना है कि ये इस कार्बन का क्या हुआ, जो ये कार्बन यहाँ पे से निकल जाता है, एक कार्बन वो चला जाता है किसके, किसमें यूज हो जाता है, वो चला जाता है, यूज हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। बिकॉज हमको पता है डार्क रिएक्शन का अल्टीमेट एम क्या है, कि उसको CO2 से फूड बनाना है, एंड फूड क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये एक पूरी C3 साइकिल हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है एक C3 साइकिल में, कैन यू टेल मी how many molecules of glucose are formed in this one C3 cycle? Can you tell me? Anyone? बच्चे 1 ग्लूकोज, अच्छा 1 ग्लूकोज बन रहा है, ओके 1 ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ओके। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, और यहाँ पे कितना कार्बन निकला है, एक कार्बन निकला है। तो एक पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, तो ग्लूकोज का कितना पोर्शन सिंथेसाइज हुआ है, 1/6 पोर्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, टोटल 6 कार्बन में से ग्लूकोज के लिए हमको 6 कार्बन चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हमको तो सिर्फ एक ही कार्बन, मतलब एक ही कार्बन मिल रहा है जो ग्लूकोज को बना सकता है। तो आउट ऑफ दो 6 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो देयर इज ओनली 1/6। बात समझ में आ रही है, व्हाट इज दिस 1/6 मॉलिक्यूल। नाउ कैन यू टेल मी, अब ये तो एक कार्बन यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। अगर मुझे ये पूरा ग्लूकोज सिंथेसाइज करना है, दैट इज C6H12O6, नाउ कैन यू टेल मी how many times will I have to run this entire cycle to form this 1 glucose? 6 times, exactly 5 times। क्यों, ये एक बार तो हो ही चुका है ना, तो टोटल 6 कार्बन चाहिए, तो 6 टाइम साइकिल को रन करना पड़ेगा ना। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन? जो यस मैम बोल रहे हैं उनसे सबसे पहले भी मैं पूछूंगी कि यस मैम कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर अब मेरे को यहाँ पे वी नो ग्लूकोज में हाउ मेनी कार्बन आर देयर, टोटल 6 कार्बन आर देयर, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज those 6 carbons I have to run this entire C3 cycle 6 times। अब बात समझ में आ रहा है कितना एनर्जी कंज्यूमिंग और हेक्टिक प्रोसेस है कि मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस साइकिल को 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो एटीपी, एक साइकिल का कितना एटीपी बना है, एटीपी एनएडीपी यूज, NADPH2 यूज हो रहा है 1 साइकिल का, कितना एटीपी है, 2 एटीपी, एंड दिस 3 एटीपी। एक टर्न में कितना एटीपी हो गया, 3 एटीपी हो गया, एंड NADPH2 कितना हुआ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, 2, एग्जैक्टली। तो अब ये जो 2 NADPH2 3 ATP है, ये कितने साइकिल का है,
मतलब इतना एटीपी और इतना NADPH2 मुझे चाहिए टू सिंथेसाइज 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब मुझे पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग बाय 6। बात समझ में आ रही है? सो टोटल कितना एटीपी और कितना NADPH2 हो गया, बोलो? एग्जैक्टली 18 एटीपी एंड 12 NADPH2। सो ये इतना यूज होगा एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। जो हमने डार्क रिएक्शन में लिखा था ना कि CO2 से ग्लूकोज बन जाता है, तो ये इस एक CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए इतना एटीपी चाहिए और इतना NADPH2 चाहिए। कैन यू सी हाउ मच एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस दिस इज एक्चुअली? एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए प्लांट्स को इतना एनर्जी यूज करना पड़ रहा है और इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है, इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है। सबको साइकिल क्लियर है या एक बार फिर से समझाऊं? एक मिनट दानिश, क्या बोल रहे हो? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 कार्बन कंपाउंड से, एंड दैट 5 कार्बन कंपाउंड इज एक्चुअली RUBP। दिस RUBP स्टैंड्स फॉर राइबुलोज बाइफॉस्फेट। जिसको साइकिल्स नहीं लर्न होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है, प्लीज लिख लिख के लर्न करो, otherwise they learn nahi hongi. ठीक है, so this RUBP is actually a 5 carbon compound. I've written here also this is a 5 carbon compound, so and it stands for ribulose biphosphate. ठीक है, and how many phosphates are there? 2 phosphates, because I'm saying ribulose biphosphate. So biphosphate means there are 2 phosphates. So this is a 5 carbon compound and 2 phosphates are there. Okay, now the first step is actually carboxylation. So what does carboxylation mean? Carboxylation means the addition of carbon dioxide. ठीक है, because this is what the dark reaction is about. Dark reaction में we are using the carbon dioxide to form a glucose. ठीक है, तो अब यहाँ पे CO2 ऐड कर दिया। CO2 कितना कार्बन कंपाउंड है? इट इज एक्चुअली 1 कार्बन कंपाउंड, एंड ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो नाउ दिस 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन कितना कार्बन बना? टोटल 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये जो PGA बनता है, दिस इज नॉट अ 6 कार्बन कंपाउंड, दिस इज एक्चुअली अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अब इसके 6 मॉलिक्यूल्स को मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने PGA के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे दानिश? दानिश, ओनली दानिश विल से द आंसर। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन बनने चाहिए, तो यहाँ पे मैं कितने PGA के मॉलिक्यूल्स बनाऊं?